याद रखना नादानो, ये मदरसों का फैजान है जो मस्जिदों की मीनारों से आजान की सदाएं बुलंद होती हैं, तुम्हारी मेहराबों में कुरान पढ़ा जा रहा। ये मदरसों का फैजान है कि पूरी पूरी रात यार तुम ज़ोहर पढ़े बगैर काम करते हो, असर नहीं पढ़ते, मगरिब नहीं पढ़ते, ईशा भी गायब, और जनाबे वाला ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाते हो, सुबह को फज्र की नमाज भी नहीं पढ़ते। मगर ये जरा जरा से बच्चे दूसरे सूबों के आते हैं, बिहार से आए, बंगाल से आए, झारखंड से आए, ये बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं। इनके तुम ही माँ बाप हो, इनसे मोहब्बत करो, नफरत न किया करो। 4-5 दिन घर से बाहर रखो तो माँ की याद आती है। इन बच्चों की कुर्बानी तो देखो कि किस तरह से दूर रहते हैं। मौलाना कमर साहब हम साथ पढ़ा करते थे, जैसे ही बकरा ईद का टाइम आया दिन गिनते थे कि कब बकरा ईद आएगी, कब घर जाकर के माँ के हाथ का खाना खाएंगे। आज अगर कोई आलिम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, उसके पास कुछ दौलत इकट्ठी हो जाए तो लोग एतराज तो बहुत करते हैं, मगर कामयाबी के पीछे छुपा हुआ अतीत नहीं देखते, उसका माजी नहीं देखते। उसने जनरल टिकट के साथ, उसने जनरल टिकट से सवारियां की हैं, जनरल डिब्बों में धक्के खाए हैं, कितनी परेशानी उठाई है। 15 साल तक एक तालिबे इल्म मेहनत करता है, दाल रोटी खाता है, तब जाकर के मौलाना कमर मिसबाही बनता है, तब जाकर के वो एक आलिम दीन बनता है। और अपने बच्चों को मोटिवेट किया करो और अपने बच्चों से कहा करो कि बेटा हमें तुम्हें आलिम दीन बनाना है, हमें कुरान पढ़ाना है, ताकि तुम्हारा दीन भी सलामत रहे। और जिसका दीन सलामत रहता है अल्लाह उसकी दुनिया भी सवार देता है, उसे किसी का मोहताज नहीं बनाता, अल्लाह उसे भी अपने पैरों पे खड़ा कर देता है। रात में इशा के देखो मगरिब की नमाज पढ़ी बच्चों ने, मगरिब की नमाज के बाद खाना खाते हैं, इशा के बाद बाद मदरसों में जहां मगरिब बाद खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद बच्चे कुरान शरीफ लेकर बैठ गए। सुभान अल्लाह, कुरान शरीफ लेकर बैठ गए हजरत। और हमारे मुसलमान रमजान शरीफ में कुरान शरीफ पढ़ते हैं। बस इन बच्चों की कुर्बानी तो देखो यार, सिर्फ एतराज करते हो, मुस्बत पहलू नहीं देखोगे इन बच्चों का। वो फरिश्ते नहीं है, वीकनेस हो सकती है। तुमने मदरसे को फरोग दिया है, चला रहे हो, मेहनत कर रहे हो, असातिज़ा को खूब रिस्पेक्ट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें सलाम करूंगा। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है मेरे साथियों कि उन बच्चों की कुर्बानी देखो। मगरिब से इशा तक कुरान पढ़ा, इशा की नमाज पढ़ी, इशा से 11 बजे तक 12 बजे तक कुरान पढ़ा। और रात में जब सोए हैं ना तो सोते हुए भी कुरान पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मोबाइल चलाते हुए सोता है वो नींद में भी मोबाइल ही चलाता है, और जो कुरान पढ़ते हुए सोता है वो नींद में भी कुरान ही पढ़ता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। और सुबह को वो फज्र की नमाज से पहले उठ गए। उस्ताद भी उठ गया, वो उस्ताद जिसे तुम 12-15 हजार रुपए देकर के अपना गुलाम समझते हो, वो उस्ताद बेचारा 4 बजे उठ गया और कमची लेके बच्चों का सबक याद करा रहा है। तुमने तो नाश्ता भी कर लिया बगैर नमाज फज्र पढ़े हुए। इन बच्चों की पेशानी को चूमा करो, अरे इनकी गर्दे राह को झुक झुक के सलाम किया करो। अल्लाह के पैगंबर की निगाहें देख रही थी कि एक दौर आएगा जब मदारिस के तलबा को हकीर समझा जाएगा, जब उलमा को हक़ारत की नजर से देखा जाएगा। अल्लाह के पैगंबर ने तलबा की दिलजोई करते हुए फरमाया, ए तालिबाने उलूम नबविया, दिल थोड़ा नहीं करना। जब तुम पढ़ने के लिए घर से निकलते हो तो आसमान से फरिश्ते निकल पड़ते हैं और तुम्हारे रास्तों में अपने परों को बिछा देते हैं कि दुनिया अगर तुम्हें अच्छी तनख्वाहें ना दे तो तुम दिल थोड़ा ना करना, दीन को छोड़ मत बैठना, इल्म दीन से अपना रिश्ता मत तोड़ देना। दीन का काम तुम ही को करना है। दुनिया में जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है, लेकिन बाद मरने के तुम्हें जो अज्र मिलेगा उसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते हो, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तुम्हारे चेहरे चमकते होंगे। और हाफिज कुरान से पता है रब क्या फरमाएगा, बशर्ते के वो आमिल हो, बशर्ते के वो अमल करने वाला हो। और अल्लाह चाहे तो वैसे भी वो तो मालिक है, खालिक है। रब फरमाएगा, ओ हाफिज जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो रहा है ना, ये कह लो कि जन्नत की बाउंड्री में दाखिल हो रहा है, अब कुरान पढ़ना शुरू कर दे। और सुन, रत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर के पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना, जल्दी जल्दी मत पढ़ना, ठहर ठहर के पढ़ना शुरू कर दे। सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरह बकरा पढ़ेगा, आले इमरान पढ़ेगा, सूरह निसा पढ़ेगा, सूरह मायदा पढ़ेगा, सूरह अनआम पढ़ेगा, सूरह आराफ पढ़ेगा, सूरह अनफाल पढ़ेगा, सूरह तौबा पढ़ेगा। वो सूरतें पढ़ता चला जा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। रब कह रहा है पढ़ता चला जा, आगे बढ़ता चला जा। जब तू वन्नास पे पहुंचेगा, सीन पर अलहम्द से लेकर वहां तक जितने रकबे में चला है सारी जन्नत तेरी। बच्चे जो हाफिज कुरान बने हैं अल्लाह ने चाहा ये 300 को बनाएंगे। जरा जोर से बोलो यार, जोर से बोलो।
اور آواز آئے زور سے بولو سبحان اللہ 300 بچوں کو بنائیں گے وہ 303,000 کو بنائیں گے علم کا چراغ ہے پھلتا پھولتا چلا جائے گا جلتا چلا جائے گا اور یہ ذرا ذرا سے بچے ماشاءاللہ جو آپ کے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں دیگر حفاظ کرام کی جماعت کے ساتھ دنیا کی طاقوتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے جو آئے دن قرآن کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں ابھی ایک ملک میں قرآن بھی جلایا گیا معاذ اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جلا کر کے قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن کو اگر چھپوانا بند کر دیا جائے قرآن پاک کی پریسوں پہ پابندی لگا دی جائے تو شاید قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی قرآن مٹ جائے گا کہہ رہا ہے قرآن مٹ جائے گا مگر زمینی سچائی یہ کہہ رہی ہے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث